है तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं साप दे दूंगी। तो बोले साप स्वीकार है पर विवाह स्वीकार नहीं है। कल के समय लोग धर्म पर कितना मजबूत होते थे। तो देवयानी नाम की कन्या ने साप दे दिया कि मेरे पिता के द्वारा जो भी विद्या आपने पढ़ी है सारी की सारी विद्या विस्मृत हो जाए, भूल जाए। आज विद्या चली गई, शरीर कितना कष्ट सहा, फिर भी विद्या नहीं मिली। क्योंकि विद्या के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है मेरे भाई, और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो कच ने भी साप दे दिया उस कन्या को कि आपको भी समान वर्ण में विवाह नहीं हो सकता, ये मेरा साप आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए शापित कन्या के रूप में महाराज ययाति ने उस कन्या का वर्ण किया। कन्या से पूछा क्या होना चाहिए, बोले जिसने धक्का दिया वो मेरी दासी बन के चलेगी। तो वो देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा दासी के रूप में गई। पहली कन्या से यदु और तुर्वशु नाम के 2 पुत्र हुए, और द्रुह, अनु और पूर्व नाम के दूसरी रानी से हुए जो दासी बन के गई थी। शुक्राचार्य जी ने कहा तूने उस कन्या का वर्ण कैसे किया, तो शुक्राचार्य जी ने साप दे दिया कि आप बूढ़े हो जाओ। अब बेचारा सोचने लगा कि मैं बूढ़ा हो गया, तो कहने लगे महाराज ये क्या कर दिया आपने, अपने दामाद को बूढ़ा कर दिया, मुझे मेरी आयु कैसे मिले। तो शुक्राचार्य जी ने कहा जो 5 पुत्र हैं इनमें से कोई आयु की अदला बदली कर ले, अपनी आयु दे दे। तो अदला बदली कर लो, 5 को बुलाया पिताजी ने, और कहने लगे कोई मेरा बुढ़ापा ले सकता है। अब बुढ़ापा कोई लेने को भैया तैयार थोड़ी है, खांसी खर्रा कौन लेगा किसका, बुढ़ापा कौन किसी का, बोले नहीं 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 बुढ़ापा नहीं। अब बुढ़ापे में तो बड़ी आफत होती है, बड़ी समस्या। ये तो बुढ़ापा बड़ा जबरदस्त है जो आ जाता है। 4 पुत्रों ने मना कर दिया, पर अंतिम पुत्र पूर्व ने कहा चरण पकड़ लिए पिताजी, ये आपके द्वारा दिया हुआ शरीर है, और आज मुझे अवसर मिला कि मैं आपसे ऋण हो जाऊं, इसलिए आज से मैं अपनी आयु आपको दे देता हूं, और आपकी आयु मैं ले लेता हूं। हमारे संत कहते हैं कल के पुत्र ने अपनी जवानी दे दिया था, और आज का पुत्र पानी देने को तैयार नहीं है कि अपने पुत्र माँ को, पिता को 1 लोटा जल पिला दे। इसलिए इसी वंश में भगवान श्री हरि पधारे, रंतिदेव नाम के राजा की कथा का स्मरण कराया। 41 दिनों तक इन्होंने जल नहीं पिया, भगवत कृपा हुई, भगवान का दर्शन हुआ, और उन्होंने संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना करके सुखदेव जी ने विश्राम लिया। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये कथा आपने संक्षेप में सुनाई, मुझे तो विस्तार से कथा को सुनाई है, आपने तो पहली में पूरी कथा सुना दिया, मुझे तो विस्तार से। तो यहाँ से उन्होंने 10वें स्कंद में भगवान गोविंद की कथा का स्मरण कराया। आइए दोबारा हरिनाम संकीर्तन, फिर भगवान की कथा का हम लोग आनंद लें। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे सभी गाइए जय राधे श्री राधे श्री राधे 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 सभी गाइए।
हरि जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री यमुना महारानी की जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर दिव्य भगवान गोविंद की लीलाओं को, भगवान के जन्मोत्सव की दिव्य चर्चा का आनंद सुखदेव भगवान ने यहाँ से प्रारंभ की करण कर दिया। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो हो, यमन लगा दीजिए। राजा ने कहा महाराज मुझे गोविंद की कथा सुनाइए। अभी तक बंसों की कथा बहुत सुनाई, अब तो बंसी वाले की कथा सुनाइए। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्यों लीलाएं करते हैं, आने का क्या कारण है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राजा एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद। सुखदेव जी ने कहा चौथा दिन है, कुछ जलपान कर लो। बोले नहीं नहीं, प्यास नहीं लगी। एक बार प्यास लगी तो 4 दिन मिले, अब प्यास लगेगी तो फिर पता नहीं ये 4 मिनट भी मिलेंगे कि नहीं। कथा सुनाइए महाराज। अच्छा तो ठीक है, इस संसार में पापाचार अनाचार जब बढ़ता है तो ये धरती गाय का वेश रूप बना करके भगवान गोविंद के शरण में जाती है। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। भगवान के निकट में जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष शोक्तेन। सभी 33 कोट देवी देवता भगवान नारायण के क्षीर सागर में पहुंचे और जाकर के भगवान की स्तुति गाना शुरू कर दिया। प्रभु पधारिए पधारिए पधारिए। गौ माता ने कहा मैं बोझ सहन नहीं कर पा रही, अब इतना पाप बढ़ गया, इतना बुराई बढ़ गई, इसलिए महाराज उद्धार करिए, कल्याण करिए। सुंदर जैसे ही सभी देवताओं ने भगवान के चरणों में निवेदन प्रस्तुत किया तो भगवान ने समाधि भाषा में एक शब्द कहा, गिरम समाधो। भाषा कई प्रकार की होती, समाधि भाषा जिसमें ओठ नहीं चलते हैं, केवल आत्मा से आत्मा की बात होती है। भगवान ने कहा मैं आने वाला हूं, चलो मेरी तैयारी करिए। ब्रज में जाकर के कोई गोप बनिए, कोई ग्वाल बनिए, कोई गोपी बनिए, कोई बंदर बनिए, कोई बंदरिया बनिए, सारी व्यवस्थाओं की तैयारी करिए, मैं ब्रज में आने ही वाला हूँ। सुंदर भगवान ने सारे देवताओं को आदेशित किया। भगवान के अवतार के लिए ये 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहला पुरुषार्थ, दूसरी प्रार्थना और तीसरी प्रतीक्षा। पहले पुरुषार्थ करिए, चल के जाइए, ये पुरुषार्थ है। मंदिर में जाकर के फिर प्रार्थना करिए, भगवान से विनय करिए और फिर प्रतीक्षा करिए कुछ दिन अपने घर में कि भगवान जरूर पधारेंगे। देवताओं ने सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, मेरा प्रादुर्भाव होगा। तत्पश्चात उन्होंने इधर मथुरा की कथा का स्मरण कराया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रज में मथुरा के राजा का नाम उग्रसेन है। उग्रसेन के छोटे भाई का नाम देवक है। उग्रसेन महाराज के पुत्र का नाम कंस और छोटे भाई के देवक की 7 पुत्रियां हैं, जिनमें से सबसे छोटी पुत्री का नाम देवकी माता है। क्या नाम है? देवकी। बड़े ध्यान से सुनिए, कौन किसकी पुत्री है, कहां से आई, ये तो ज्ञान होना चाहिए ना। मथुरा के जो राजा ये हैं और एक छोटे से राज्य के जो है, छोटे छोटे बड़े राज्य में छोटे छोटे वो स्वरूप बना दिए जाते थे।
तो गोकुल में सूरसेन नाम के राजा हैं, उनके पुत्र का नाम वसुदेव जी है और वसुदेव जी के साथ विवाह है देवकी मैया का हुआ। सुंदर विवाह का दृश्य बड़ा विलक्षण होता है। कन्या की विदाई जो होती है बड़ी विलक्षण होती है मेरे भाई। कन्या विदा होने लग जाए, जब कन्या विलक करके रोती है और कन्या के रुदन को देख करके चलने वाला राहगीर भी कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज देखा पति प्रग्रहीणम कंसा आभास्या शरीरवाक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुधा। जैसे ही घोड़े की लगाम पकड़ करके वो चल बहन को विदा करने लगा, आकाशवाणी हुई, अरे तुझे मालूम है कुछ, इस बहन से ही जो पुत्र 8वां होगा वो तेरा काल होगा जो तुझे समाप्त कर देगा। अब कहाँ की विदाई, कहाँ का रोना धोना, धड़ाम से जमीन में कूदा और बहन के केस पकड़ करके जमीन में पटक दिया। खड्ग पाणे कची ग्रही, तलवार निकाल के एकदम से मारने की तैयारी की। वसुदेव जी ने कहा ये भाई है कि कसाई है, अभी तो रो रहा था, इतनी प्रेम से विदा कर रहा था और अब ये मारने की तैयारी। वसुदेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अगर मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो जब तक बुद्धि और बल रहे तब तक उसका प्रतिकार करना चाहिए। वसुदेव जी ने एक शब्द कहा, ये बता तुझे देवकी से खतरा है कि देवकी नंदन से? तो कहने लगे देवकी नंदन से खतरा है। तो बोले ठीक है, मैं संकल्प लेता हूं पुत्रान समर्पिष्यस्य, इससे जो भी पुत्र होंगे मैं तुझे समर्पित कर दूंगा, पर इसे मार मत, ये तेरी बहन है। लेकर के अच्छा तो चलो मेरे जेल में रहना पड़ेगा। तो हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां पड़ गई। बड़ा विलक्षण दृश्य है। जाना था महल की ओर, पहुंच गए जेल की ओर। समय आया, पहला पुत्र जैसे ही प्रकट हुआ लेकर के महाराज पहुंच गए। ले तेरी सत्य प्रतिज्ञा में मैं आ गया हूं, धन्य है कोई ऐसा भी पिता होगा जो अपनी संतान को लेकर के मृत्यु को दे दे। पर वो सत्य में बंधे हुए थे। धन्य है वो माता जो अपने कलेजे के टुकड़े को पुत्र को देती है कि जा कंस को दे आ। कंस ने जमीन में जैसे ही पत्थर में पटका, शरीर प्राण ज्योति समाहित हो गई। इस तरीके से 6 पुत्रों का उसने संहार किया। 7वें में साक्षात शेष नारायण पधारे। भगवान शेष जो है, पिछले अवतार के लक्ष्मण जी जो है, भगवान ने योग माया से कहा बोले जाओ इनको माता रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, नहीं तो वो मामा फिर आ जाएगा। सप्तमो वैष्णवम धामा यमनंतम प्रचक्षते। सुंदर भगवती योग माया ने लेकर के भगवान को विराजित किया। मैया ने कहा मुझे क्या मिलेगा? बोले चिंता मत करो, आपको इतना कुछ मिलेगा कि मेरी पूजा कम होगी, आपकी पूजा सबसे ज्यादा होगी। घर घर गांव गांव नगर नगर में नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, सारे लोग माँ भगवती की आराधना करेंगे। वही माँ भगवती जो है दिव्य स्वरूप भूता योग माया जो है, देखते देखते अष्टम रूप में भगवान श्री बांके बिहारी पधारे। सुंदर भगवान जैसे ही दिव्य स्वरूप में आए, सादेवकी सर्व जगन निवासा निवास भूता नितराम नरेजे। सारे जेल में प्रकाश ही प्रकाश। आहा, भगवान आए, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और सुंदर सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति किया। आइए हम लोग भी मिलजुल करके बड़े भाव से भगवान की स्तुति को गाएं और आनंद से भगवान का स्वागत करें। आइए मेरे साथ में। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा गाइए, आनंद से स्वागत करें। अरे घर में लाला
आता है तो माताएं खूब ताली बजाती हैं, खूब आनंद से गाती हैं। कम से कम ताली बजा के गाइए, मस्ती से गाइए। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यामृत सत्यने सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण बलिहारी। शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। चतुरस पंचविधस्सदात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशक्षदीतिक गोह्यादिवृक्ष। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण भगवान की जय। बड़ा ही दिव्य समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि वा जन्मरक्षं सान्तरिक्षे गृहतारकम्। बड़ा सुंदर समय आ गया। देवताओं ने स्वागत किया, पधारिए पधारिए महाराज, अब समय आ गया है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, जो तीनों काल में सत्य है। पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और कल भी सत्य रहेंगे। ये शरीर आज है, कल नहीं है, पर भगवान कल भी थे और कल भी रहेंगे। वो तीनों कालों में सत्य है। देवताओं ने कहा मैया तो डरवे की बात नाए हते दिष्टाम्बते कुक्षिगतः परः पुमान। तेरे उधर में साक्षात नारायण आ गए मां, तू धन्य है।
वो मां धन्य है जिसके उदर में संत या भगवंत आ जाए। मैंने एक दिन और कहा था, हमारी भारत की माताएं इसलिए पूजनीय और वंदनीय है कि इन माताओं ने साक्षात गोविंद को धरती में जन्म दिया है। ये वही माँ है जिनका आंचल पकड़ करके गोविंद भी खड़ा होता है। ये राम जी भी आते हैं तो इन माताओं के पास में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से एक प्रश्न किया लोगों ने कि विदेश में भगवान क्यों नहीं आते, भारत में ही क्यों आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष प्रश्न किया क्यों भारत में क्यों आते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा भाई ये बताओ कि माँ भगवान आएंगे तो माँ के ही तो पास में आएंगे। ये बताओ कि कौन से देश में माँ लगा हुआ है, क्या जापान माता की, फ्रांस माता की, ब्रिटेन माता, किसी देश के साथ माता नहीं जुड़ी है। अगर जुड़ी है तो भारत माता है, और जब माता होगी तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाता है। बस यही माँ का मातृत्व श्रेष्ठ है कि जो सूर, कबीर, नानक, तुलसी, नामदेव इन सबको प्रकट करती हैं। आज दिव्य समय आ गया, सुंदर सुंदर दिव्य शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, सुंदर अग्नि प्रज्वलित हो गई, सारी दिशाएं आनंदमय हो गई, मेघ धीरे धीरे गरजने लगे। मंदम मंदम जलधरा जगरजूरनुसागरम। सुंदर दिव्य मेघ गरज रहे हैं और छोटी छोटी बूंद दे रहे हैं और कहने लगे घनश्याम तू भी घनश्याम और हम भी घनश्याम। कोई तुझे फल देता है, कोई फूल देता है, हमारे पास तो जल है और जल ही हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सुंदर दिव्य जो है समय आया, भादों का महीना। कौन सा महीना? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग, इतने सारे जब से योग एकत्रित हो गए तो देखते देखते रात के 12 बजे साक्षात चतुर्भुज नारायण, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब जोर से नहीं बोलना, नहीं आवाज मामा के पास पहुंच जाएगी, समझ रहे ना। जोर से आवाज नहीं लगाना, क्योंकि जेल में आए हैं और कहीं मामा सुनेगा तो एकदम भागेगा, क्योंकि वो तो रखवाली पहरेदारी किए हुए है, 8वें की प्रतीक्षा में है। सुंदर भगवान आहा दिव्य स्वरूपों में उज्जवल नीलमणि के समान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आज माता देवकी के सामने भगवान नारायण प्रकट हुए। आज मैया ने जैसे देखा तो पहले तो प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि ये भगवान मैं इतने बड़े थोड़ी चाहती थी, मैं तो बिना कपड़े वाला चाहती थी, मैं तो छोटे चाहती थी, मैं हंसने वाले नहीं रोने वाले चाहती थी कि जिनको हाथ में गोदी में लेके खिला सकूं, जिन्हें कपड़े पहना सकूं, जिनको नाच नचा सकूं, जिनको सुंदर लाड़ लड़ा सकूं। तो प्रारूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपः। भगवान को प्रणाम करके कहने लगी मैं चाहती हूँ कि छोटे से गोपाल बन जाइए। भगवान ने कहा मैया अभी तो मैं तैयारी से आया हूं, कहीं मामा से लड़ना भिड़ना ना पड़ जाए, कहीं पहले लड़ाई भिड़ाई ना शुरू हो जाए, इसलिए अभी तो मैं रक्षा करूंगा, फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। देखते देखते मेरे बाके बिहारी सुंदर दिव्य बाल कृष्ण के रूप में परिणित हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम रे सरकार की जय। सुंदर भगवान दिव्य जैसे ही विराजित हो गए। अब टोकरी में पधराए हुए भगवान, अब हाथों से हथकड़ियां, पांवों से बेड़ियां छूट गई। ब्रह्म आए तो बंधन छूट गया, माया आए तो बंधन जकड़ जाएगा, परमात्मा आए तो सारे बंधन मुक्त हो गए। और सुंदर महाराज सुंदर टोकरी में सिर में रखा और महाराज वसुदेव जी चल दिए। और ले वसुदेव चले गोकुल को, 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 ले वसुदेव चले गोकुल को। चरण यक चरण पखारे जमुना
महाराज की। वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, भगवान को पकड़े नहीं, भगवान को पकड़े नहीं। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। जाके चरण जय चरण, ये चरण पखारे जान, मैं वेदन में सुनी आई, चरण पखारे जान, मैं वेदन में सुनी आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिर जीवे चिर जीवे वाको ललन, मैं वेदन में सुनी आई, चिर जीवे ललना, मैं वेदन में सुनी आई, चिर जीवे वाको ललना, मैं वेदन में सुनी आई, चिर जीवे वाको ललना, मैं वेदन में सुनी आई। भगवान को कम से कम आगे भी तो चलने दीजिए, माताएं अभी थोड़ा सा भगवान को पधराने दीजिए, फिर सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन होगा, हमारे यजमान जी के द्वारा पूजन होगा, फिर बधाइयों का आनंद होगा। और सभी कोई भी ऐसी माता नहीं है जो भगवान का दर्शन ना कर सके, पूजन ना कर सके, प्रणाम ना कर सके, पर हमें बिल्कुल एक नियम के साथ में और परंपरा के साथ में ही सुंदर भगवान का दिव्य आनंद लेना है। दिव्य स्वरूप में भगवान श्री हरि को जैसे ही वसुदेव जी महाराज यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना महारानी एकदम से भादों की यमुना, बड़ी हुई यमुना थी, अब क्या करना चाहिए, तो भगवान श्री हरि ने पिछला पैर नीचे यमुना महारानी को दिया तो घुटने तक यमुना महारानी पहुंच गई। और सुंदर वसुदेव जी महाराज भगवान शेष जो है छत्र किए हुए हैं, और वसुदेव जी महाराज यमुना जी को पार किया। और सुतम यशोदा शयने निधाय तत्, सुंदर भगवान गोविंद को लेकर के सुंदर पधराया, और पधराने के बाद में वहां दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव हुआ।
उस कन्या को लेकर के वापस वसुदेव जी महाराज आए और जैसे जेल में कन्या आई तो बड़ी जोर से रुदन शुरू कर दिया। कंस को लगा हो गया 8वां हो गया, तो भाग करके आया तो पुत्र नहीं, वो तो पुत्री थी। और जैसे पुत्री को लिए देखा तो पुत्री को लेकर के जैसे ही घुमा करके पटकना चाहा तो भगवती विंध्यवासिनी के रूप में आज भी विराजमान हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। आज भी खतरी पहाड़ में माँ भगवती वही विंध्यवासिनी विराजमान है, विंध्याचल में विराजमान है। नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, आज वही माँ भगवती पराम्बा विराजमान है। और यहाँ प्रातः काल ब्रह्म बेला में जैसे ही नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा तो सुंदर झीनी सी चदरिया में भगवान गोविंद विराजमान है। जैसे ही चदरिया को खींचा तो सुंदर श्यामले सलोने सरकार के दर्शन हो गए। बोलिए श्यामले सरकार की जय हो, नंद की लाला की जय हो। सुंदर दिव्य जो है सारे ब्रजवासियों में आनंद हो गया। नंदस्त्वात्मद उत्पन्ने जातः लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। बाबा ने यमुना जी में स्नान किया और सुंदर दिव्य जातकर्म इत्यादि किए। धेनु नाम नियुते प्रादात 2 लाख गांवों का दान किया, 7 तिल के पहाड़ों को दान किया पुत्र के उत्सव में। और सुंदर समस्त ब्रजवासी जो है आनंद के साथ में आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान गोविंद का दिव्य जन्मोत्सव मनाने लगे। सभी ब्रजवासिनियां ब्रजवासी आज सुंदर सज धज करके भेंट लेकर के पहुंचे। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गोपयरु गूझा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने वसुदेव जी, रस की रसी रोहणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाम सब गरम मसाला। जायो जशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी से रात में लड़वा सोलाला। सुंदर सारे ब्रजवासी आनंद के साथ में भगवान का दिव्य उत्सव मनाने लगे। आइए हम सब लोग भी ताली बजा के आनंद के साथ, जो माताएं नृत्य करना चाहे आनंद करना चाहें, आनंद से भगवान की बधाइयों में आनंद लें, भगवान का दर्शन करेंगे और सुंदर प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आइए सुंदर भगवान आनंद कंद माधव मुकुंद गोविंद का सुंदर दिव्य उत्सव मनाने के लिए सारे ब्रजवासी और हमारी ब्रज की गोपियां आकर के सुंदर विराजमान हो गई। और ब्रज में है रही जय जयकार, और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया, धन धन कहे यशोदा मैया, धन कहे यशोदा मैया, धन धन कहे यशोदा मैया, धन कहे यशोदा मैया। 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में
सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख। सबने पायो है, आहा सबने पायो है, आहा सबने पायो है। ब्रज में ओ ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए, सनकाद के आए, ब्रह्मा शिव सनकाद के आए। सिद्धि मुनि सब देव सिधाए, सिद्धि मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालिन का रूप सबन मिले, धर ग्वालिन का रूप सबन मिले, मंगल गायो है। हाँ हाँ हर गालिन का रूप सब ही मिले, मंगल गायो है। ब्रज में ओ ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। रंगीले श्याम लाला की, रंगीले श्याम लाला की, रंगीले श्याम लाला की, नीले श्याम लाला की। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो। नीले श्याम लाला की, नीले श्याम लाला की, श्याम लाला की। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। हे रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद घर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की। सावरे आई जइयो सावरे आई जइयो सावरे
सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की हनुमान जी महाराज की जय सिंह वाहिनी मैया की जय 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 श्री राम। बड़ा सुंदर दिव्य उत्सव। आहा भगवान के उत्सव में यहाँ कितना आनंद है। कल ठीक समय से आप निधन है, आगे से थोड़ी जगह दे दें, थोड़ा माताएं हमारी माताएं थोड़ा सा जगह आगे से आरती करने के लिए सभी लोगों को आरती का आनंद मिलेगा। सभी लोग भगवान गोविंद का दर्शन करें, सब लोग अपनी बधाई दें, भगवान का प्रसाद लें। आइए मेरे साथ में आप लोग मिलकर के आरती गाएंगे। ओम चंद्र सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी थोड़ी जगह दे दीजिए, थोड़ी जगह।
सोहे वृष भानु दुलारी संग सोहे वृष भानु दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा बलिहारी सखिया प्यारी दास सदा दास सिधारे आरती गाओ हे गिरधारी तेरे आरती गाओ अवध बिहारी तेरी आरती रमण बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं कुलकीर्तिहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं रमा त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तुर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जग्नेन जग्नमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमान सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणात् करवीररसाले पुष्पै बेलप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजिकी बोले परीक्षित जी महाराज की नंद के लाला की बांके बिहारी लाल की सिंहवाहिनी मैया की बोलो बम्बेश्वर भगवान की हनुमान जी महाराज की चारों धाम की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर